हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में हम मात्र 16 सवालों में आपका 7 चैप्टर शॉर्ट ट्रिक से मात्र 30 मिनट में आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। 7 चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है और महज 30 सेकंड के भीतर बेस्ट कंटेंट और बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स और आपको फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो इस क्लास को पूरा शिद्दत से मन लगाकर अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आज के बाद इन चैप्टरों का आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना और समझना पड़ेगा। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। सभी एग्जाम की दृष्टि से यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका सिखाते हैं। तो देखो, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है, 7 का वही रिलेशन क्या होगा। तो आपने एनालॉजी का क्वेश्चन पढ़ा है, तो आपने बहुत सारी चीजों को जाना होगा। तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि सर 2 में हम 3 को जोड़ दे रहे हैं तो 5 हो जाएगा। अब 7 में भी हमें 3 को ही जोड़ना है, तो 7 में 3 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। पर देखिए सर, 10 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात ये और आएगी कि सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो चलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 और उसमें 1 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा। अरे सर 15 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब क्या करेंगे? अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात और आएगी कि सर 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा। चलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 है, 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। जितना तरीका आप लगा सकते थे आपने लगाया, लेकिन किसी भी तरीके से आपका राइट आंसर नहीं आया ना। तो आज हम आपको एकदम जीरो लेवल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने और समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, आपने हर वो संभव प्रयास किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपसे नहीं बना। तो ये बनेगा कैसे सर? देखो, इसके लिए आपको जरूरी है कि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या है सर? पहली प्रायोरिटी हम जो देते हैं वो देते हैं डियर फ्रेंड्स प्राइम नंबर को। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी जो देते हैं हम किसको देते हैं? स्क्वायर को देते हैं। तीसरी प्रायोरिटी जो देते हैं हम वो किसको देते हैं? क्यूब को देते हैं। और चौथी प्रायोरिटी जो देते हैं हम डिवाइड को देते हैं। पांचवी प्रायोरिटी मल्टीप्लाई को। छठी प्रायोरिटी हम देते हैं एडिशन को। और सबसे लास्ट में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में घटाव करते हैं। लेकिन हमें चेक यहाँ से करना पड़ेगा। मेरी ये बात आप जरूर हमेशा याद रखिएगा, चेक हमें प्राइम नंबर से ही करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। तो प्राइम नंबर की बात करते हैं सर। तो देखो, प्राइम नंबर हम लिख देते हैं। देखो 2, 3, 5, 7, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ठीक है, तो 1 से 30 तक की हमने प्राइम नंबर को लिख दिया है। देखो यहाँ पर उसने 2 को लिखा है 5, तो हमें पहले प्राइम नंबर चेक करना है। सर 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो 2 को 5 उसने लिखा कैसे है? देखो 2 को उसने लिखा है 5, मतलब बीच वाली एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर 7 है, 7 से हमें क्वेश्चन मार्क पे जाना है। तो कैसे जाएंगे सर? 7 के बाद वाली प्राइम नंबर 11 है, इसे हम छोड़ देंगे तो हम किसके पास चले जाएंगे सर? 13 के पास चले जाएंगे। हाँ सर, 13 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये हमें पता कहाँ से चला डियर फ्रेंड्स? नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी से हमें पता चला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को आपसे बार बार बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इतना बेसिक से बताएंगे कि आज तक आपने कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो बस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने उस हर दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा जिसको भी रीजनिंग में 1% भी दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने यहीं पर रखा है। देखो डियर फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि 729 का जो रिलेशन 90 के साथ है, 512 का जो रिलेशन 72 के साथ है, वही इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन इस 56 के साथ कैसे होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखो आपको हमने वही बात बताई है। प्रियोरिटी सर प्राइम नंबर ढूंढते चले जाएंगे, प्राइम नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके बाद स्क्वायर चेक करेंगे। क्या किसी संख्या का स्क्वायर करके आपके सामने संख्या आ रही है, आप बोलोगे सर स्क्वायर पे नहीं आया, तो हम किसको चेक करेंगे, क्यूब को चेक करेंगे। ये तो आपका है कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक यहीं पर बता रहे हैं तो नोट करके लिखिएगा। बात क्या है, अगर प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, तो दोनों याद रखते हुए चलिएगा। बात कैसे निकालेंगे सर, देखो 729 लिखा है ना, अब ये अगर इसे हम लिखना चाहते हैं तो क्या हम इसे 9 का क्यूब कर सकते हैं। 9 नाम 81 90 729 होता है, हाँ सर होता है। यहाँ पर 512 लिखा गया है, 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512 होता है, हाँ सर होता है। तो देखो अब 729 से आपको 90 नहीं बनाना, आपको 9 से बनाना है 90। 512 से 72 नहीं बनाना, आपको 8 से बनाना है 72। तो सर 9 से हम 90 कैसे बना सकते हैं, एक तरीका हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सर। 9 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 दाम 90 हो जाएगा। 8 से 72 बनाना है सर, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 नाम 72 हो जाएगा। हमें लॉजिक कहाँ से निकालना है, देखो 9 और 10 को मल्टीप्लाई करके उसने लिखा है 90, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके लिखा है उसने 72। तो क्या हम 56 का भी कोई ऐसा खंड बना सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर। 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो गया सर। देखो 9 और 10 था तो एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या थी, छोटी संख्या का उसने क्यूब करके आगे लिखा था। 8 और 9 में छोटी संख्या 8 थी, उसका क्यूब करके उसने यहाँ पर लिखा था। तो 7 और 8 में छोटी संख्या 7 है, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 सत्ता 49 सत्ते हो जाएगा 343। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 343 होगी। 343 ऑप्शन बी में दिया गया है और वी फॉर बाहुबली, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को और इस सवाल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आपको मेरा अंदाज समझाने का तो पसंद ही आ गया होगा। ठीक है, जो हमें जानते हैं वो बहुत मन लगा कर पढ़ रहे हैं और जो नहीं जानते हैं वो ये वीडियो को स्किप करने पे तुले हैं। तो आपसे हम सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, पूरी क्लास को देख लीजिए, 7 चैप्टर की बात है। एक एक सवाल अगर आपसे ना बनने लग जाए तब कहिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना जरूर पड़ेगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगले चैप्टर का है। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो पहले तो इसको हम पढ़ते हैं। देखो बोल रहा है, यदि किसी कूट भाषा में मोंग का कोड जो है 53 हो तो उसी भाषा में टैंक का कोड क्या होगा। तो मोंग को उसने लिखा है 53, तो पूछ रहा है टैंक का कोड क्या होगा। एकदम बेसिक सा सवाल है, बस आपके लिए ये सवाल इसलिए दिए गए हैं कि लेटर का आपको प्लेस वैल्यू पता है या नहीं पता। देखो हम लिख रहे हैं, अगर आपको नहीं याद तो आप याद करते चलिएगा। यम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, यन का प्लेस वैल्यू होता है 14, के का प्लेस वैल्यू होता है 11 होता है। 13 15 14 11 से हमें कितना बनाना है सर, 53। बहुत बड़ी संख्या तो नहीं बनाना, जब बड़ी संख्या नहीं बनाना है तो हम कर देते हैं इनको प्लस, इनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 15 14 29, 29 11 कितना हो जाएगा 40, 40 13 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। यहाँ पर 53 ही लिखा है, मतलब लेटर जो है लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे और सबको ऐड कर ले रहे हैं, तो जो कोडित किया गया है वह हमें मिल जा रहा है। तो सेम लॉजिक आपको टैंक के साथ लगाना है। देखो टी का प्लेस वैल्यू होता है आपका 20, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यन का 14 होता है, के का आपका 11 होता है। तो सबको सिंपल सा क्या करना है, ऐड करना है सर। ऐड कर लेते हैं। देखो 14 1 15, 15 20 आपका कितना हो जाएगा
15-20 कितना हो जाएगा आपका 35, 35 एक 36 10 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। मतलब अगर हम टैंक के प्लेस वैल्यू को सबको क्या करते हैं ऐड करते हैं तो हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा। 46 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एकदम बेसिक सा सवाल था। अब आगे हम बढ़ते हैं तो बढ़िया सवाल आपके सामने आएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में लैक को उसने लिखा है 396 हो तो उसी कूट भाषा में बैक का कोड क्या होगा। तो वही बात है, लेटर है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, याद करते चलिएगा। यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। सर 12 1 3 11 से हमें 396 लाना है। तो अब आपको मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो डायरेक्ट आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में मल्टीप्लाई करके ज़रूर चेक कर लिया कीजिएगा। तो चलो सर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। 12 एकम 12, 12 तियाम कितना हो जाएगा 36, 36 को करना है मल्टीप्लाई 11 से। तो देखो 36 को करना है मल्टीप्लाई 11 से, तो एक शॉर्ट मेथड आपको मल्टीप्लाई का बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। यदि किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो जो आपकी पहले वाली नंबर है उसको आगे खींच दीजिए, जो पीछे वाला नंबर है उसे पीछे खींच दीजिए, दोनों को जोड़कर बीच में लिख दीजिए। तो हो गया 396, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा और आपका मल्टीप्लाई भी हो गया। हाँ सर 396 ही लिखा है, यहाँ पर भी तो 396 ही दिया गया है। इसका मतलब क्या है सर कि जो यहाँ पर लेटर है उसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 396 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बैक का लिखते हैं, बी का प्लेस वैल्यू 2 हो गया, ए का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, के का 11 हो गया। तो 11 तियाँ 33, 33 एकम 33, 33 दूना कितना हो जाएगा 66, 66 हो जाएगा। 66 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और बी ऑप्शन सी के स्थान पर है। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखते हुए चलिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिए। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ऑस्ट्रेयर को जो है उसने लिखा है 13 10 25 95 के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में सिटिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो अस्टेयर जो लिखा है उसने 13 10 25 95 लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लेटर है सर, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लॉजिक को सेट करेंगे। देखो ए दिया है, ए का तो 1 हो जाएगा, यू है, यू का 21 हो जाएगा, यस है, यस का 19 हो जाएगा, टी है, टी का 20 हो जाएगा, ई है, ई का 5 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। देखो 1 21 19 20 5 18, 5 से हमें 13 10 25 95 बनाना है। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि सर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, तो डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करके आप इन छोटी छोटी संख्या से इतनी बड़ी संख्या कभी भी नहीं ला सकते। जब हम सर कभी भी नहीं ला सकते तो हम लॉजिक कैसे लगाएंगे। तो आपको यहीं पर याद रखना है ये लॉजिक। देखो यहाँ पर 1 लिखा गया है, पहला अंक आपको 1 ही दिखाई दे रहा है, चलो सर 1 बना दिए। अब 21 से हमें 3 पे आना है, तो कैसे आएंगे। तो देखो डियर फ्रेंड्स रीजनिंग पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको रीजनिंग लगाना ही पड़ेगा कि अगर इकाई और दहाई, इकाई के दोनों, इसको 21 के दोनों अंकों को जोड़ ले रहे हैं तो 2 1 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर हो जाएगा। 13 तो हमने बना लिया, अभी 10 है, तो 19 के अगर दोनों डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 20 के दोनों डिजिट को ऐड कर रहे हैं सर 2 हो जाएगा। 5 में सिंगल डिजिट है तो एज इट इज लिख दिया। 18 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। 5 में सिंगल डिजिट है तो 5 लिख दिया। अब देखो 13 10 25 95 यहाँ पर आ गया और 13 10 25 95 यहाँ पर भी तो लिखा गया है। लॉजिक आपको मिल गया कि जिसमें सिंगल डिजिट है उसको एज इट इज लिख देना है और जिसमें डबल डिजिट है उसके अंकों को जोड़कर यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, चलो तो लॉजिक मिला है, अप्लाई कर देते हैं। देखो सिटिंग का एस का होता है आपका 19, ई का होता है 5, टी का होता है 20,
टी का होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7। तो देखो 19 के दोनों डिजिट को ऐड करो, 9 एक कितना हो जाएगा 10। तो 10 से कौन सा ऑप्शन शुरू है सर? ये दो तो नहीं शुरू हैं, तो दोनों नहीं होंगे। देखो 5 है, हमने 5 कर दिया। 20 के दोनों डिजिट को ऐड करोगे 2, 2, 9 और उसके बाद 14 के दोनों डिजिट 4 1 5, उसके बाद हो जाएगा आपका 7। तो 10 52, देखो 10 5 2 2 9, 10 5 2 2 9 5 7, ये ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सिटिंग का कोड कैसे लिखा जाएगा? 10 5 2 2 9 5 7, ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सरल भाषा में समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने कुछ ज़रूरी बात, अगली बात आ रही है। सर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? नहीं डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नहीं है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप सभी का जो प्ले स्टोर पर ऐप है, आपके चैनल के ही नाम से है SFE 563। प्ले स्टोर पर आपका ऐप जो है लाइव है। आपने अपने इस परिवार को, यूट्यूब परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा दुलार किया, बहुत ही ज़्यादा भरोसा दिखाया, बहुत ही ज़्यादा आपने अपने इस परिवार को सपोर्ट किया। आप सभी लोगों के लिए हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपने अपने इस परिवार को इतना ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया। तो अब हम आपसे एक ही गुजारिश करते हैं डियर फ्रेंड्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग अपने इस ऐप को प्ले स्टोर से भारी संख्या में डाउनलोड कीजिए। आप सभी लोग इस पर भी अपना प्यार ज़रूर बनाइए। बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ ऐप पर एकदम मिनिमम प्राइस में SFE 563 पे आप सभी लोगों के लिए एकदम बेहतरीन बैच, रीजनिंग का फाउंडेशन ऐसा बैच लाएंगे कि एक ही बैच से आप इंडिया के ऑल वनडे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे और महज आप 1 महीने के रिचार्ज से भी कम दाम पर। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी डाउनलोड कर लीजिए SFE 563 ऐप को और मोबाइल नंबर डाउनलोड करके आप सभी लोग लॉगिन करके अभी से रखिए। और बहुत ही जल्द हम आप सभी लोगों के लिए बेस्ट बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो अभी से डाउनलोड करके इनरोल कर लीजिए, जिससे हमारी किसी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये इतना भारी भरकम सवाल, आप इसको फिगर से बनाओगे बहुत ज़्यादा टाइम ले जाओगे। आपको इसे महज हम 2 सेकंड में सॉल्व करना बता दें, ठीक है, तो कैसे करना है, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। दिशाएं होती हैं सर 4, लेकिन जो मैप में दिशा होती है हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैप में ऐसे डायरेक्शन 4 दिशा बन गई। अगर ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो कहाँ जाते हैं सर? उत्तर की तरफ। नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कहाँ जाते हैं? दक्षिण की तरफ। अगर दाएं हाथ पे जा रहे हैं तो हम पूर्व की तरफ जाते हैं और बाएं हाथ पे हम जाते हैं तो किसकी तरफ? पश्चिम की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये दिशा हो गई, आपको इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। अब देखो बोल रहा है कि एक लड़का उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वो लड़का इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, उत्तर की तरफ जा रहा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और उसके बाद दाएं मुड़ता है। अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है। तो अब वह लड़का किस दिशा में जा रहा है? जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है और उसमें केवल दिशा की बात की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लड़का मुड़ा कितनी बार है। वो 2 ही बार मुड़ेगा, या तो लेफ्ट मुड़ेगा या तो राइट मुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको नोट करनी है। देखो चलना प्रारंभ करता है, यहाँ तक हमें बात ठीक है। सर बोल रहा है उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है कि मतलब राइट साइड मुड़ता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब लेफ्ट साइड मुड़ता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, देखो बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट मुड़ गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है मतलब राइट मुड़ गया। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ता है मतलब राइट साइड मुड़ जाता है। तो बोल रहा है कि अब वह लड़का किस दिशा में जा रहा है। तो आपको सिंपल सा करना है, अगर एक दायां है दूसरा बायां है तो इसको आपको कट कर देना है। एक लेफ्ट है एक राइट है तो आपको कट कर देना है। ये बचा आपके सामने राइट। राइट का मतलब क्या है?
दायां है। क्या है? दायां है। वो व्यक्ति ऊपर की दिशा में यहीं जा रहा था उत्तर की तरफ, वो दाएं मुड़ेगा तो मतलब दाएं हाथ की तरफ मुड़ेगा, और जब दाएं हाथ की तरफ मुड़ेगा तो उसके सामने कौन सी दिशा आ जाएगी सर? पूर्व आ जाएगी। पूर्व जो है किस दिशा में है? ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको लेफ्ट राइट से लगा के क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने और सवाल रखे हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको, इस टाइप को आप जो है समझ लीजिएगा। देखो बोल रहा है कि अनिल, हमने पहले यहीं से देखा, अब वह किस दिशा में चल रहा है, हमें डायरेक्शन ज्ञात करना है। देखो बोल रहा है कि एक रोज अनिल पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। वो किस दिशा में चल रहा है सर? ऐसे डायरेक्शन है, वो पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है कि उसके बाद बाएं मुड़कर, कितना? बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़कर 28 मीटर जाता है। तो जब वो दिशा पूछ रहा है तो हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद दाएं मुड़कर 32 मीटर जाता है, दाएं मुड़ गया 32 मीटर चला गया। उसके बाद बाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है, लेफ्ट मुड़ गया। उसके बाद दाएं मुड़कर फिर जो है 31 मीटर जाता है, दाएं मुड़कर 31 मीटर जाता है। अंत में दाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है। देखो एक लेफ्ट मिल गया, दूसरा राइट, एक लेफ्ट मिल गया, दूसरा राइट, तो बचा आपके सामने केवल राइट। राइट का मतलब क्या है सर? दायां है। क्या है? दायां है। वो पूरब की तरफ था तो दायां उसका किस दिशा में होगा सर? इसी दिशा में होगा। उसका मुख अब इस दिशा में है। इस दिशा को हम बोलते क्या हैं? किसके अकॉर्डिंग? आपको मैप के अकॉर्डिंग। तो इस दिशा में हमारा सर, हमें पता है दक्षिण होता है, तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है सर? दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। दक्षिण जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरा ये तरीका आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आपको पसंद भी जरूर आया होगा। ठीक है, तो यदि आपको पसंद आया है तो आप सभी लोग एक बार थम्स अप करके ज़रूर भेजिए कि हाँ सर, हमें ये बात जो है बिल्कुल समझ में आ गई है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रैक्टिस के लिए। देखो बोल रहा है विवेक अब किस दिशा में जा रहा होगा। तो हमें जैसे ही देखा कि दिशा में जा रहा है तो हमें सिर्फ मतलब है लेफ्ट और राइट से। देखो बोल रहा है विवेक उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। सर हमने ग्राफ को ड्रा कर लिया, वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है तो हमने उत्तर दिशा को हाईलाइट कर लिया। देखो बोल रहा है उसके बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। वो पहले दाएं मुड़ा, फिर 20 मीटर गया, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ गया, हमें इससे मतलब है। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर से वो राइट चला गया और 28 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर वो क्या हो गया? लेफ्ट मुड़ गया और 20 मीटर जाता है। अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा जाता है। दाएं का मतलब राइट साइड हो गया, तो एक राइट दूसरा लेफ्ट, एक राइट दूसरा लेफ्ट, बचा हमारे सामने क्या सर? राइट। राइट का मतलब क्या हो गया? दायां बच गया। तो उसका मुख जो है उत्तर की तरफ था, अगर वो दाएं दिशा में मुड़ेगा तो सीधा आके कहाँ पहुंचेगा सर? इस दिशा में। इस दिशा को हम क्या बोलते हैं सर? पूर्व बोलते हैं। तो पूर्व जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को मेरा ये तरीका बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर कि अब इस टाइप का सवाल तो हमारा सर नहीं गलत होगा, अब हमें दूसरा टाइप का सवाल आप बता दीजिए। देखो सबसे ज़्यादा आप लोग इसी सवाल को गलत करते हो। गलत किसको करते हो सर? गलत होता है हमारा सवाल सर ब्लड रिलेशन में इशारों वाला सवाल, है ना। इशारे करने में हमने मार भी बहुत ज़्यादा खाया है ना। तो लेकिन आज के बाद आपका इशारों वाला सवाल तो गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं गलत होगा। बस मेरा एक वर्ड याद रखिएगा कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है आप इसको अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा, लेकिन GF वाले रिश्तों पर नहीं, अपने पारिवारिक रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलो देखो बोल रहा है एक महिला की तरफ संकेत करते हुए मीरा बोली, वो मेरे ससुर की इकलौती पुत्री है। वह महिला मीरा मतलब मीना से कैसे संबंधित है? तो आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ जरूरी बातें बता दे रहे हैं।
अगर मेल की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा तो उसे हम प्लस साइन से दर्शाएंगे, फीमेल की बात करेगा तो उसे हम माइनस साइन से दर्शाएंगे, कहीं पर विवाहित जोड़ा मिलेगा तो उसे डबल बॉन्ड से दर्शा देंगे। इतनी बात पता है। देखो अब कुछ एक जरूरी बात, ये मान लो आप हो, जैसे बोला पिता, तो आपके पिता या किसी के पिता, पिता बोलेंगे तो हमेशा ऊपर की साइड आप जाना, दादा बोलेंगे तो मतलब पिता का पिता यही होता है दादा। अब ये आप हो, उसने बोल दिया बेटा, जैसे ही बेटा का नाम सुनना तुरंत नीचे चले जाना। इतनी बात आपको पता है। ये आप हो, जैसे बोला चाचा, तो सर चाचा तो हमारे पिता के भाई होंगे, ऊपर चले जाएंगे। इतनी बात अगर आपको पता है डियर फ्रेंड्स, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। देखो अब इस सवाल को हम बना देते हैं। देखो बोल रहा है कि एक महिला की तरफ संकेत करते हुए मीना बोली। कौन बोल रहा है? मीना बोल रही है। तो हमने मीना को यहीं पर लिख लिया, ठीक है, मीना को यहीं पर लिख लिया। वो मेरे ससुर की इकलौती पुत्री है। वो महिला की तरफ संकेत करते हुए कह रही है कि वो मेरे ससुर। कौन बोल रहा है? मीना। किसके ससुर? मीना के ससुर। तो मतलब मीना की किसी से, ओ सॉरी डियर, मीना की किसी से शादी हुई रही होगी, मीना की किसी से शादी हुई रही होगी, और शादी हुई है, और जिस लड़के से शादी हुई है जो उसका पिता है, जो लड़के का पिता है वही तो मीना का ससुर होगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये मान लो आप हो, ये आपके पति हैं, और आपके पति के जो पिता है वही तो आपके ससुर होंगे। आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अब देखो कह रहा है वो मेरे ससुर की इकलौती पुत्री है। ये मेरे ससुर हो गए, उनकी इकलौती पुत्री है। कौन? वो महिला। कौन? वो महिला जो है मेरे ससुर की इकलौती पुत्री है। तो अब देखो ये पुत्री हो गई और ये उसका बेटा हो गया, ये प्लस हो गया माइनस, तो मतलब ये दोनों तो भाई बहन हो गए, है ना। ये प्लस हो गया और इन दोनों में शादी विवाह हुआ है, तो ये आपकी माइनस हो गई। अब बोल रहा है कि वह महिला, ये जो महिला है वो मीना से कैसे संबंधित है, मतलब ये जो महिला है वो मीना की क्या लगेगी। तो आप बताओ ना, आप हो, आपका पति है, और आपकी पति की जो बहन है वो आपकी क्या लगेगी। बोलोगे सर वो तो मेरी ननद लगेगी, है ना। लड़की हो तभी ननद लगेगी, है ना। ननद हो तो क्या लगेगी? लड़की, है ना। लड़की हो तो ननद लगेगी, ठीक है। और ये मत गलती से कह देना कि सर साली आधी घरवाली होती है ना। ये बात तो बिल्कुल मत कीजिएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो वह महिला मीना से कैसे संबंधित है? सर उसकी ननद लगेगी। ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए और रखा है, जरा ध्यान पूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो बोल रहा है कि रीता ने एक महिला से कहा, हमने ये इस कहाँ पे किसको बना लिया, ये रीता हो गई, ये किसी महिला से कह रही है, हमें नहीं पता। मेरे पिता, किसके पिता? मेरे पिता, मतलब रीता के जो पिता है, पिता हमने बोला ऊपर चला गया ना, मेरे पिता। आपके पुत्र पवन के दादा हैं, तो दादा होने के लिए क्या होना चाहिए? देखो ये हो गया, ये हो गया, ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ मान लो ये आप हो, ये आपके पिता, ये आपके पिता के पिता, तभी तो दादा होंगे। आपके पुत्र पवन, तो पवन यहीं पर होगा, तभी तो वो क्या होगा? दादा, मतलब नाती पोता बनेगा, है ना। तो ये हो गया उसका प्लस पिता हो गया। और देखो अब ये बोल रहा है कि मेरे पिता आपके पुत्र पवन के दादा हैं। ये मेरे पिता जो हैं आपके पुत्र पवन के दादा हैं। तो पवन का दादा कैसे हो सकता है? मतलब इसका ये क्या होगा? बाप होगा, और बाप का जो बेटा होगा वही उसका दादा होगा। तो बोल रहा है कि पवन जो है रीता से किस प्रकार संबंधित है। ये जो पवन है वो रीता से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये पवन जो है रीता का क्या लगेगा। तो आप बताओ, ये आप हो, है ना, ये आपके दादाजी हैं और ये आपके पिताजी हैं और ये उनकी बेटी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। और अगर ये आपके पिताजी हैं और ये आपकी बहन है तो आप उनके क्या लगोगे? सर हम तो उनके भतीजा लगेंगे। क्या लगेंगे? उनका भतीजा लगेंगे। तो भतीजा ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इन रिश्तों को, अपने रिश्तों पर लेकर सवाल को सॉल्व करने का बहुत ही खूबसूरत सा तरीका आपने सीखा होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है
क्लॉक का। देखो बोल रहा है कि 7:30 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब है कि 7:30 घड़ी में हो रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जब भी आपको कोण निकालना है तो इसके लिए आपको केवल एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है सर? 11m - 60h होल डिवाइड बाई करना है आपको 2। यम का मतलब मिनट है, एम का मतलब मिनट है, एच का मतलब और घंटे है। तो हमने इसको लिख दिया सर 11m, एम के स्थान पर कितना मिनट, 7:30। तो ये यम कितना हो गया मिनट, 30 हो गया। तो हमने 30 कर दिया माइनस 60 कर दिया, एच, एच का मतलब और का मतलब घंटे। तो 7:30 हो रहा है तो घंटे कितने हुए हैं, 7 हो रहे हैं। तो हमने कर दिया, इसको डिवाइड करना है 2 से। तो 11 तियाम कितना हो जाएगा, 33, 330 हो जाएगा और 7 छंगे 42, 420 हो जाएगा। इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। अब 330 से 420 को माइनस करना। आप बोलोगे सर घटेगा ही नहीं, यहाँ पर आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, कि जो बड़ी संख्या हो वहाँ से आप डिफरेंस ले लीजिएगा। तो 420 से अगर हम 330 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, देखो ये हो जाएगा हमारा 90। अब 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब 7:30 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो बनेगा 45। 45 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो बोल रहा है कि 8:50 है ना, 8:50 दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब आप सीख चुके हो तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर अब हम किस घड़ी में कोई सा भी एंगल विदिन सेकंड में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। देखो अगला चैप्टर बोल रहा है, ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट का हम इसको कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या हो गया कि ABCD, ये कहाँ तक ऐसे लिखा गया है, Z तक लिखा गया है। कहाँ तक लिखा गया है, Z तक लिखा गया है। किधर से लिखा गया है, बाएं से लिखा गया। तो ये बायां हो जाता है, ये दायां हो जाता है। तो बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है तो गिनती कैसे चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक जाएगी, 26 तक। इतनी बात आपको याद रखना है। अगर वो बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है तो मतलब ABCD क्रम लिखा है। अगर वो दायां बोल देता तो इसका मतलब पहले Z को लिखा है, फिर Y को लिखा है, उसके बाद X को ऐसे करके लिखा है। ठीक है, अगर वो दायां बोलेगा तब। ठीक, चलो तो देखो बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बायां क्या होता है सर, लेफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद दायां, लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। बाएं से वो किस नंबर पे है सर, 15 नंबर पे है। दाएं से किस नंबर पे है सर, 5 नंबर पे है। अगर एक लेफ्ट है एक राइट है तो अगर ये विपरीत मिल रहा है, एक लेफ्ट एक राइट, तो दोनों को सिंपल सा ऐड कर लेना है। तो 15 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 20 पे। 20 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर T आता है। ये लिखा कहाँ से गया है, देखो बाएं से। इसका मतलब A से लेकर Z तक लिखा गया है। तो A से अगर हमें Z तक जाना है तो 20वां अक्षर हमारा कौन सा मिलेगा, आप बोलोगे सर T मिलेगा। T जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, एक सवाल को बताने में हमने समझ लिया थोड़ा सा, लेकिन अगला सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपको बता ही रहे हैं, ट्रिक्स भी आपको बता रहे हैं, तो आपको सवाल सॉल्व करने में क्या ही हर्ज है। देखो अगला क्वेश्चन वही बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां, अब हम सिर्फ इतना पकड़ेंगे, लेफ्ट से 21 नंबर, और यहाँ पर भी बोल दिया सर लेफ्ट में वो 6 नंबर पे है। अगर वो बायां बायां बोल दिया, ये लेफ्ट राइट होता, अगर एक बायां होता एक दायां होता तो अब तो हम उसको प्लस करते, लेकिन अगर वो बायां बायां मिल जाएगा या दायां दायां मिल जाएगा, समान मिलेगा तो हमें माइनस करना है, ये आपको याद रखना है। तो 21 से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ पर,
15 पर पहुंचेंगे और 15 पे हमारा कौन सा लेटर आता है। तो सर 15 पे हमारा तो आता है ओ। देखो बाएं से लिखा गया है, इसका मतलब ए से जेड की तरफ गया है। तो अगर ए से हम जेड की तरफ ऐसे चलना शुरू करते हैं 1 2 3 4 करके, तो 15वां अक्षर हमारा कौन सा आएगा, ओ आएगा। ओ ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का बढ़िया सवाल है और अगला बढ़िया, देखो अल्फ़ाबेट्स का ये बढ़िया सवाल है। देखो कॉन्सेप्ट मजबूत आप करते रहिए कि सवाल कैसा भी आए आप सेकंड में सॉल्व कर ले जाओ। बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दायां, देखो दायां का मतलब क्या हो गया, राइट। राइट से किस नंबर पे है, 19 नंबर पे है। अक्षर के दायां फिर राइट दे दिया, राइट का मतलब 19। देखो राइट और राइट दे दिया तो इसका मतलब हमें माइनस करना है। देखो समान मिल गया ना, दायां अगर बायां होता, एक दायां एक बायां होता तो जोड़ लेते, दोनों दायां दायां है इसलिए हम माइनस कर देंगे। तो हम पहुंचेंगे कहाँ पर, हम पहुंचेंगे सर 10 पे। 10 पे कौन सा लेटर आता है, जे आता है। जे तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तुरंत आप यहीं पर टिक कर दोगे और यहीं पर आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा यहीं पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा क्योंकि आपने इस वर्ड को जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। देखो वो बोल रहा है कि दाएं से, इसका मतलब क्या है, दाएं से। अगर हम ए से लेकर जेड तक लिख रहे हैं, अगर हम बाएं से जाते तो यहाँ तक जाते। वो बोल रहा है कि दाएं से, मतलब हमें जेड से ए की तरफ आना है। अगर जेड से ए की तरफ आना है तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हमें चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। हाँ सर, अगर वो दाएं से बोल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो अब जे का अपोजिट क्या होता है, अब जे का अपोजिट तो क्यू होता है, तो क्यू ऑप्शन सी में दिया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ना कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखो अब कुछ के दिमाग में ये बात आएगी कि सर जे का आपको तो पता था क्यों होता है, हमें कैसे पता चलेगा अपोजिट। तो याद रखना जो नंबर आपके सामने दिया गया है उसमें कितना जोड़ दें कि योगफल 27 हो जाए, उसमें कितना जोड़ दें कि योगफल 27 हो जाए। जितना जोड़ दें वही आपका अपोजिट होगा। तो 10 में अगर हम 17 को जोड़ेंगे तब हमारा 27 होगा और 17 का प्लेस वैल्यू जो है कितना, इसका लेटर कौन सा आता है, वो आता है क्यू। वही क्यू यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के सबसे लास्ट चैप्टर पर। आपका अगला टाइप का सवाल है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा डियर फ्रेंड्स कि यकीन मानिएगा, अगर आपने इस एक सवाल को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर देख लिया तो पूरा चैप्टर जो है वर्ग बेस्ड जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन समझना आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। देखो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने का एकदम बढ़िया तरीका आपको बता रहे हैं। मेरे बहुत सारे भाई या बहन यही नहीं जान पाते हैं कि सवाल को हमें रो वाइज सॉल्व करना है या कॉलम वाइज सॉल्व करना है। नहीं जान पाते हो ना, तो आज आपको निंजा टेक्निक बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो आपको जिधर इस वर्ग में सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से वो बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दूसरी बात स्क्वायर कर लीजिएगा, तीसरी बात क्यूब कर लीजिएगा। ये दो बातें अगर आपको याद हैं तो भरोसा कीजिएगा हमारा आपका मिसिंग नंबर का वर्ग बेस्ड, मिसिंग नंबर का स्क्वायर बेस्ड, ये मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन है विद इन सेकेंड में आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलो सर हम पहली बात अप्लाई करते हैं, बड़ी बड़ी संख्या ढूंढते हैं। अगर 19, 81, 30 में जाते हैं तो बड़ी संख्या तो यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पे आप 42 कर लीजिएगा। ठीक है, 42, 57, 107 बड़ी संख्या तो यहाँ पर दिखाई दी। तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है सर, 107 है। जब इस रो में बड़ी की संख्या आपको दिखाई देगी तो इसका मतलब है कि हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो अब आपको 19, 81 से बनाना है 30। बड़ी दुविधाजनक बात है सर, अगर हम जोड़ेंगे तब भी आगे जाएंगे, घटाएंगे तब भी आगे जाएंगे, तो हम क्या करें, अब आपको करना है, देखो यहाँ पर 19 है,
19 है, 19 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 19 तियां कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब अगर हम 57 से 27 को माइनस करते हैं तब हम कहाँ पे आके पहुंचेंगे, 30 पे आ जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे हैं। आप बोलोगे सर आ जा रहे हैं। यहाँ पर 42 है, ठीक है। 42 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 126। अब 126 से अगर हम 19 को माइनस करते हैं तब हम पहुंचेंगे 107 पर। तो चलो 23 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 23 तियां कितना हो जाएगा, 69। यहाँ पर सर हमने 27 को माइनस कर दिया, यहाँ पर हमने 19 को माइनस कर दिया, तो 69 से हम किस संख्या को माइनस करेंगे। देखो ये जो 27 आया है ये आया कहाँ से है, इसी 81 का 1/3 27 होता है कि नहीं होता है। इसी 57 का 1/3 जो है 19 होता है कि नहीं होता। आप बोलोगे सर होता है। तो इसी 45 का 1/3 मतलब 45 को 3 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 15। मतलब 69 से हमें 15 को माइनस करना है तो हो जाएगा हमारा 54, 54 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 54 होगा। 54 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे सेशन के सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मन लगाकर आपने सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। और ऐसे हम उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों को मेरी सारी बातें समझ में भी आई होंगी और सारे सवाल अब आपके बनने भी लगेंगे। तो यदि आपको भी लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस प्रैक्टिस सेट से तो आप सभी लोग फटाफट आप सभी लोग अपने इस परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को तुरंत के तुरंत एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके ज़रूर जुड़ जाए कीजिए। हमने आपको वही ज़रूरी बात बताई कि SFE 563 ऐप जो है आपका प्ले स्टोर से ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी और बहुत ही जल्द रीजनिंग फाउंडेशन का ऐसा बैच हम आपके लिए ला रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि उसी एक बैच से आप ऑल वन डे एग्जाम का कोई सा भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। रीजनिंग में आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगी। एकदम नॉमिनल फीस पर, नाम मात्र की फीस पर वो बैच ला रहे हैं और इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, ये प्रैक्टिस सेट आपको देखने के बाद ही समझ आ गया होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर पर आपको ऐप की लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि बैच लॉन्च हो गया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रख लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, और अगर आई हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।